गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? कैसे हो? तो आपको क्या करना है? घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है ना? घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, तो चलिए आज हम यहाँ पर पहली कक्षा के लिए विषय हिंदी। आज हम हिंदी क्लास में क्या सीखेंगे बच्चों? कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कुछ नया। नया यानी कि यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? आज तक हमने क्या सीखा है बच्चों? स्वरों के बारे में अभ्यास किया है ना? तो आज तक हमने क्या किया बच्चों? स्वरों के बारे में अभ्यास किया है। लेकिन स्वरों को मिसिंग लेटर्स किस तरह से लिखा जाता है, मैच द फॉलोइंग किस तरह से लिखा जाता है, क्रम यानी कि अल्फाबेटिकली उसे किस तरह से लगाया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। यानी कि आगे आपको क्या होगा बच्चों? एग्जाम के लिए एक हेल्प होगा। तो जब आपको मिसिंग लेटर्स लिखने के लिए कहा जाता है तो आपको इस तरह यहाँ पर लिखना चाहिए। ओके, तो आज मैं उसके बारे में मैच द फॉलोइंग, मिसिंग लेटर्स किस तरह से लिखा जाता है और स्वरों को क्रम के अनुसार किस तरह से उसे वहाँ पर लगाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आज मिसिंग लेटर्स लिखेंगे। यानी कि हिंदी में उसे क्या क्या कहा जाता है बच्चों? यहाँ पर स्वरों को सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? स्वर के बारे में अभ्यास करेंगे। तो स्वर कितने हैं बच्चों? 11 हैं। स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। तो 11 स्वर के बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अपनी बुक में यहाँ पर किस तरह से लिखना है। नंबर 1 पर हम क्या करेंगे? मिसिंग लेटर्स किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर इसे हम हिंदी में लुप्त अक्षर लिखिए। लुप्त अक्षर लिखिए कहते हैं। यानी कि इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? मिसिंग लेटर्स। राइट मिसिंग लेटर्स। ओके, तो इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? राइट मिसिंग लेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से लिखा जाता है? देखिए, आपको इस तरह दिया जाता है। तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर क्या करना है? जो वर्ण या अक्षर छूट गया है उसे आपको क्या करना है? वहाँ पर फिलअप करते हुए जाना है। ओके, तो देखिए, जो वर्ण जहाँ पर छूट गया है उसे क्या करना है? फिलअप करते जाना है। तो देखिए, ऑलरेडी आप यहाँ पर स्वरों के बारे में अभ्यास कर चुके हैं। स्वर कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? अ से लेकर औ तक हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, यानी कि 11। तो आइए अब हम स्वरों को मिसिंग लेटर्स किस तरह से यहाँ पर लिखते हैं ये अभ्यास करेंगे। तो बताइए बच्चों, अ के बाद क्या आता है? अ के बाद क्या आता है बच्चों? अ के बाद आ आता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आ लिखना है। अ के बाद क्या आता है बच्चों? आ आता है। तो आपको यहाँ पर जो छूट गया है उस अक्षर को वहाँ पर लिखना है। ओके, आ लिखा। आ के बाद क्या आता है? ई। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? ई लिखना है। आ के बाद क्या आता है बच्चों? ई। और ई के बाद ई। ओके, तो ई ऑलरेडी यहाँ पर है। ई के बाद क्या आता है बच्चों? बताइए, क्या करना है आपको? रीड करते हुए इसे लिखना है। ई के बाद क्या आता है? ऊ। क्या आता है बच्चों? ऊ आता है। ई के बाद क्या आता है? ऊ आता है। नेक्स्ट, ऊ के बाद क्या आता है? और एक ऊ, यानी कि बड़ा ऊ आता है ना? तो इसे हम बड़ा वाला ऊ कहते हैं। ई ऊ ऊ
री। ओके, तो फिर से एक बार हम यहाँ पर रीड करते हुए लिखेंगे इसे अ आ ई ऊ री। री के बाद क्या आता है बच्चों? री के बाद ए आता है। री के बाद क्या आता है? ए, और ए के बाद आई। तो आपको यहाँ पर पढ़ते हुए लिखना है, तब आपको यहाँ पर लिखना आएगा। री ए आई ओ ऑलरेडी है यहाँ पर। ओ के बाद क्या आता है? आओ। ओ के बाद क्या आता है यहाँ पर? आओ। तो उसे क्या करना है? इस तरह लिखना है ओ आओ। औ के बाद यहाँ पर क्या आता है बच्चों? औ के बाद आम। औ के बाद क्या आता है? आम। ओके, तो आम के बाद आहा। आहा तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखिए फिर से हम एक बार इसे रीड करेंगे। चलिए अ आ ई ऊ री। ए आई ओ आओ आम आहा। तो समझ में आ गया ना बच्चों? जब आपको मिसिंग लेटर्स लिखने के लिए कहा जाता है तो इस तरह आपको लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अगला अक्षर लिखिए। नंबर 2 पर आपको क्या करना है? अगला यानी कि नेक्स्ट, अगला अगला अक्षर लिखिए। अगला अक्षर यानी कि नेक्स्ट लेटर। राइट नेक्स्ट लेटर। राइट नेक्स्ट लेटर। तो आपको क्या करना है बच्चों? राइट नेक्स्ट लेटर लिखना है। ओके, तो कैसे, किस तरह से लिखना है आपको? यहाँ पर अगला अक्षर लिखने के लिए आपको कहा जाता है, जैसे कि अब यहाँ पर क्या है? आ, री, ओ, ए, अ, आम, ई, ऊ, ई। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इस तरह से दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से जब आपको दिया जाता है तो उसे किस तरह से लिखना चाहिए? ऑलरेडी हम यहाँ पर मिसिंग लेटर सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट लेटर लिखने के लिए आपको कहा जाता है तो उसे भी क्या करना है? रीड करते हुए आपको लिखना है। किस तरह? देखिए यहाँ पर अ नहीं है, अ के बाद क्या आता है? आ। तो आपको यहाँ पर दिया गया है आ के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? यहाँ पर आ के बाद ई आती है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ई लिखना है। आ के बाद क्या आता है बच्चों? ई आता है, तो आपको यहाँ पर ई लिखना है। आ के बाद ई। ओके, तो नेक्स्ट री है। यहाँ पर री कहाँ है? यहाँ पर है। तो री के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? री के बाद ए आता है। री के बाद क्या आता है बच्चों? ए आता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? री के बाद ए करके लिखना है। ओके, री के बाद क्या आता है? ए आता है, तो उसे इस तरह से लिखना है। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यह अक्षर कहाँ है, आपको देखना है, और उसके बाद कौन सा अक्षर आता है उसे वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट लेटर यानी कि अगला अक्षर आपको लिखना है। तो ओ कहाँ है
है बच्चों यहाँ पर? ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है। तो ओ के बाद क्या आता है? औ। ओ के बाद क्या आता है? औ। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है? औ कहते हुए लिखना है, उसे पढ़ते हुए लिखना है। औ के बाद क्या आता है? औ। ओके, नेक्स्ट ए। ए है यहाँ पर। ए कहाँ है? ए यहाँ है। तो ए के बाद क्या आता है बच्चों? देखिए यहाँ पर क्या है? ऐ। ए के बाद क्या है? ऐ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ए के बाद ऐ लिखनी है। ओके, ए के बाद ऐ लिखना है। समझ में आ गया ना बच्चों? आ के बाद ई, री के बाद ए, ओ के बाद औ, ए के बाद ऐ। तो नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर? अ। यानी के स्वरों का पहला अक्षर, स्वर का पहला अक्षर अ। तो अ के बाद क्या आता है बच्चों? आ। अ के बाद क्या आता है? आ। तो चलिए लिखिए यहाँ पर, आ लिखिए। तो क्या करना है आपको यहाँ पर? अ के बाद कौन सा अक्षर आता है उसे लिखना है। ओके, अ के बाद क्या आता है? आ। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा अक्षर है? अम। क्या है बच्चों? अम। अम कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अम के बाद कौन सा अक्षर आता है? आहा। अम के बाद क्या आता है? आहा। तो चलिए लिखिए वहाँ पर, आपको क्या लिखना है? आहा लिखना है। ओके, अम के बाद आहा लिखना है। तो नेक्स्ट देखिए ई, छोटा ई। तो यहाँ पर है बच्चों छोटा ई। तो उसके बाद का अक्षर कौन सा है? ई। तो ई के बाद कौन सा अक्षर आता है? ई। तो यहाँ पर हमें बड़ी लिखना है। ओके, बड़ा ई लिखना है। ई के बाद ई। नेक्स्ट ऊ। ऊ कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ऊ के बाद कौन सा लेटर आता है? ऊ। बड़ा ऊ आता है। ऊ के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? ऊ। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? रीड करते हुए ऊ लिखना है। ऊ के बाद ऊ। आगे देखिए ई, बड़ा ई। तो ई के बाद कौन सा अक्षर आता है यहाँ पर? कौन सा लेटर आता है बच्चों? ऊ। छोटा ऊ आता है। ई के बाद ऊ आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ऊ लिखना है। ई ऊ। ओके, ई ऊ। तो आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बड़ा ऊ। तो कौन सा है बच्चों अक्षर यहाँ पर? बड़ा ऊ। तो वह कहाँ है? तो यहाँ पर है। तो इसे इस तरह लिखा जाता है। तो इसके बाद का अक्षर कौन सा है बच्चों? री। ऊ के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है? री। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? इसे इस तरह लिखना है। ऊ के बाद री, ऊ के बाद री। तो समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर मिसिंग लेटर किस तरह से लिखा जाता है और नेक्स्ट लेटर किस तरह से लिखा जाता है। ओके, फिर से एक बार इसे पढ़िए। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। आ के बाद ई, री, ए, ओ, औ, ए, ऐ, अ, आ, अम, आहा, ई, ऊ, ई, री। ओके, तो इसे क्या करना है बच्चों? पढ़ते हुए 2 टाइम्स लिखना है।
समझ में आ गया ना बच्चों, मिसिंग लेटर्स और यहाँ पर नेक्स्ट लेटर्स किस तरह से लिखा जाता है। जब भी आपको इस तरह दिया जाता है तो आपको क्या करना है, स्वरों को रीड करते हुए इस तरह से लिखना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। तो आज का गृह कार्य क्या है, आज मैंने यहाँ पर मिसिंग लेटर्स और नेक्स्ट लेटर लिखाया है, उसे 2 टाइम्स लिखकर मुझे भेजना है और स्वरों का प्रैक्टिस करना है। आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।